कहलू सियार ने अपने पूर्वज रंगे सियार की कहानी पढ़ी और सुनी थी। उसमें एक सियार गलती से एक धोबी के घर में नील से भरे बड़े बर्तन में गिरकर नीले रंग का हो जाता है। वह सबको कह देता है कि भगवान ने उसे जंगल का राजा बनाकर भेजा है। उसके विशेष रंग को देखकर जंगल के सारे जानवर उसकी बात सच मानकर उसे राजा मानने लगते हैं। किंतु बाद में उसकी पोल खुल जाती है और वह शेर द्वारा मारा जाता है। यह कहानी कहलू ने अलग अलग जानवरों के मुख से अलग अलग ढंग से सुनी थी। कुछ लोग इसे सियारों का मजाक बनाने और अपमानित करने के लिए उस अंदाज में सुनाते तो कुछ हंसी मजाक के रूप में सुनाते। गधा उसे इस तरह मजेदार तरीके से सुनाता था कि उसे जंगल में घुसकर हरी और ताजी घास खाने की छूट मिली हुई थी। राजा शेर सिंह भी उसे देख लेता तो उससे रंगे सियारों की कहानी सुनाने को कहता। शेर को गधा उस कहानी की कॉमेडी बनाकर सुनाता और शेर गधे से वह कहानी सुनकर खूब हंसता। फिर वह कहता, हर एक को अपनी खाल में ही रहना चाहिए। कहलू सियार के मन में ख्याल आया कि थोड़े दिनों के लिए ही सही उसका पूर्वज जब जंगल का राजा बना होगा तो कितना मजा आया होगा, कैसे ठाठ रहे होंगे। उसने कल्पना में अपने आप को राजा शेर सिंह की जगह और शेर को अपने सेवक के रूप में देखा। उसे बहुत मजा आया और वह अकेला ही बड़ी देर तक हंसता रहा। उसके एक चाचा जंगल के बाहरी किनारे पर गांव के समीप रहते थे। उनके लड़के टहलू ने कहलू को बताया था कि गांव के बाजार में सभी जानवरों की वेशभूषा नकली खालों से बनी हुई थी। उसने सोचा ये धोखाधड़ी के लिए और भी उपयुक्त होगी। उसे शरारत सूझी। मजे के चक्कर में वह यह भी भूल गया कि नकली राजा बने सियार की पोल खुलने पर उसका क्या परिणाम हुआ था। उससे रहा नहीं गया। वह उसी समय टहलू के घर गया। उसने टहलू से कहा, मुझे शेर का मुखौटा और उसकी नकली खाल की पोशाक चाहिए। टहलू ने पूछा, वो तो मैं ला दूंगा, मगर तुझे वह क्यों चाहिए? कहलू ने कहा, जंगल के जानवरों को बुद्धू बनाएंगे, राजा बनकर मौज करेंगे। टहलू ने कहा, असली राजा तुम्हें देखते ही कोई शत्रु समझकर टूट पड़ेगा और तुम्हें मार डालेगा। कहलू थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं उसके सामने वही नहीं आऊंगा, दूसरे जानवरों को बुद्धू बनाऊंगा, मजा आएगा। टहलू ने कहा, शेर का मुखौटा और ड्रेस तो मेरे पास है, थोड़े दिन पहले मोहल्ले में एक नाटक के लिए ली थी, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने घर के अंदर से शेर की ड्रेस लाकर कहलू को दे दी। कहलू ने उसे पहनकर देखा था, उसके माप की ही थी। फिर उसने उसे पहने हुए ही वापस जाने का विचार किया। उसने टहलू को बोला, मैं इसे पहनकर ही चला जाता हूँ। टहलू ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, किंतु शेर से बचकर के रहना। कहलू शेर बना हुआ जंगल में चला जा रहा था। उसे देखते ही रास्ते में मिलने वाले जानवर दुम दबाकर भाग जाते थे। कोई डर के मारे चीखते हुए भाग रहे थे। अचानक पीछे से बंदूक चलने की आवाज आई। कहलू ने पीछे मुड़कर देखा, दो शिकारी थे। ये जानवरों को मारकर उसकी खाल का व्यापार करने वाले गिरोह के सदस्य थे। शेर की खाल ज्यादा दाम में बिकती थी और उसके नाखून और दांत के भी अनेक खरीदार थे। अतः जब उन्होंने कहलू को देखा तो उसके पीछे पड़ गए। कहलू जंगल की घास और पेड़ों की आड़ में छुपता छुपाता जान बचाकर भागा और किसी तरह बचकर घर पहुंचा। उस समय घर में कोई नहीं था। उसने पहुंचते ही शेर का मुखौटा और पोशाक उतारकर एक कोने में छुपा दी और खुद भी
एक कोने में दुबक कर बैठ गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह घर के बाहर निकला तो देखा टहलू आ रहा था। उसने कहा, मैं ये बताने आया था कि आज जंगल में शिकारी घूम रहे हैं, आज शेर ना बनना। टहलू बोला, आज तो क्या मैं कभी किसी को बुद्धू बनाने के लिए नकली शेर नहीं बनूंगा, ऐसी शरारत ही नहीं करूंगा। तो गाइज, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।